नवरात्र पर्व खत्म होने के बाद विजयादशमी पर्व आता है, जिस दिन रावण का दहन होता है। लेकिन अब तक आपने ये नहीं सुना होगा कहीं भी कि शूर्पणखा का दहन भी किया जाएगा। लेकिन इंदौर के अंदर इस बार शूर्पणखा का दहन किया जा रहा है। देश में पहली बार ये सुनने में आ रहा है कि शूर्पणखा का दहन इंदौर में किया जाएगा। क्या कुछ वजह है उसमें, शूर्पणखा कौन कौन है, मैं भी आपको ये दिखा देता हूँ। ये पोस्टर लगा हुआ है, संस्था पौरुष है। सोनम रघुवंशी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सोनम रघुवंशी का नाम सुनते ही आप शायद ये तो समझ गए होंगे कि ये वही सोनम रघुवंशी है जिसने अपने पति को शिलोंग ले जाकर हनीमून के समय मौत के घाट उतारा था। बाकी की जो महिलाएं आपको नज़र आ रही हैं, सभी महिला ने अपने अपने पतियों को मौत के घाट उतारा है। किसी ने ऑनलाइन जहर मंगवा के, किसी ने नीले ड्रम में, किसी ने टाइल्स के नीचे। सभी महिलाएँ, अगर मैं शुरू करूँ, शशि, रवि, रविता, मुस्कान, हर्षा, सूचना, निकिता, हंसा, सुमिता, प्रियंका, ये सभी वो महिलाएं हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपने पति को मारा है, मौत के घाट उतारा है। दूसरा जो पोस्टर है जो इसके पास ही छोटी शूर्पणखा बनाई जाएगी, वो बेटी का हत्यारा बाबूलाल और ललिता जो कि कोलार में जिन्होंने हत्या की थी, उनके भी पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। अब तक कभी नहीं सुना है कि रावण का दहन तो किया ही जाता है, लेकिन शूर्पणखा का दहन इस बार इंदौर में किया जाएगा। ये पहली बार शायद चौंका देने वाला मामला आने वाला है, जिसके अंदर इंदौर वासी भी बढ़ चढ़कर पहुंच सकते हैं। मेरे साथ में संस्था पौरुष के संचालक मौजूद हैं। सर, आज तक हमने सुना है रावण का दहन होता है, लेकिन जो शूर्पणखा है उसका आप दहन कर रहे हैं, क्या वजह है? सर, 1948 के पहले आपको रावण दहन का कोई इतिहास नहीं मिलेगा। देश जब स्वतंत्र हुआ, काफ़ी मारकाट मची, तो समाज को यूनाइट करने के लिए और सही संदेश देने के लिए रावण दहन का जो है आयोजन किया जाने। बाकी आपके वेदों में, शास्त्रों में, कहीं पर भी पुराणों में इसका कोई विवरण नहीं है। अब वर्तमान परिस्थिति में 80 साल होने के बाद अब परिस्थितियां विपरीत हो गई है। खराब कुलटा महिलाओं के द्वारा अपने प्रेमियों के साथ में मिलकर के व्यभिचार और अनैतिक संबंधों के पापों को, गुनाहों को, अपराधों को छुपाने की गरज से अपने पतियों की हत्या की जा रही है। और ये जो 11 चेहरे आपको दिखाए गए हैं शूर्पणखा में, इनमें अमूमन सभी ने बड़े ही जघन्य तरीके से अपने पति की या अपने मासूम बच्चों की हत्या की है। तो आज समाज की इन विद्रूपताओं को, इन बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज में सही संदेश भेजने के लिए पुरुष समाज को और उन संस्कारवान नारी संगठनों को उठ खड़ा होने के लिए, ये संदेश देने के लिए हम महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर ये शूर्पणखा दहन का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत में हमारा इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसा ही संस्कार में भी नंबर 1 बने, मर्यादा में भी नंबर 1 बने और मर्यादित और अच्छे आचरण के लिए भी नंबर 1 कहलाए। हम सोनम रघुवंशी जैसी कुलटा और कुल कलंकिनी के नाम से हम हमारे शहर को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। कई नारी संगठन जो कि संस्कारवान हैं वो हमारे साथ में हैं और मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश भर से कई नारी संगठनों का और पुरुष NGOs का हमारे समर्थन मिला है। जब रावण दहन होता है तो बुराई पर अच्छाई की जीत, हम कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। शूर्पणखा दहन होगा तो उस दिन आप क्या कहेंगे? देखिए, रावण सिर्फ अहंकार से ग्रसित था, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ में युद्ध किया। और वैसे देखा जाए तो उसने अपने भातृ धर्म का निर्वहन किया। किसी की भी बहन की अगर नाक काट दी जाएगी तो उस भाई को युद्ध करना अनिवार्य होता है। प्रश्न यहाँ उठता है कि शूर्पणखा ने झूठ बोलकर, सुनियोजित साजिश करके और अपने भाई को बरगलाया। वो उसने अनैतिक प्रस्ताव दिया था राम और लक्ष्मण को विवाह का। लक्ष्मण ने कुपित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने उसकी नाक काट दी थी। आज की मॉडर्न कलयुगी जो शूर्पणखाएं हैं वो भी अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने दुराचार को, अपने व्यभिचार को, अपने अनैतिक संबंधों को छुपा करके अपने भाई और अपने पिताओं को, जो कि वर्तमान रावण के स्वरूप है, झूठ बोल करके अपने पति और उस पूरे ससुराल वालों के खिलाफ 1 डजन 2 डजन झूठे मुकदमे दर्ज करा देती, या अपने प्रेमी के साथ में मिलकर उनकी हत्या कर देती, या उनके आड़े आने वाले माता पिता, भाई बहन, मासूम बच्चे सबके कत्लेआम कर देती है। तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में हमें इन कुलटा, कुल कलंकिनी, अमर्यादित, संस्कारहीन महिलाओं के खिलाफ में आवाज़ उठा करके और जो है शूर्पणखा दहन करना लाजमी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा? हमारे साथ में सारे देश की संस्कारवान नारी संगठन जुड़े हुए हैं और हम भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। लेकिन
संस्कारवान महिला के पक्ष में है। हम माता सीता की पूजा करते हैं, माता अहिल्या देवी की पूजा करते हैं, सावित्री की करते हैं। देश का पहला ऐसा मामला होगा जहां शूर्पणखा का दहन किया जाएगा। जी, विश्व में आज तक कभी शूर्पणखा का दहन नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब 1,64,000 से अधिक पति महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, ये NCRB का सरकारी आंकड़ा है, तो निश्चित तौर पर हमें उठ खड़े होकर के ये संदेश देना अनिवार्य है। अच्छा, टी शर्ट पर आपकी लिखा है जस्टिस इज ड्यू, जी, क्या वजह? इसकी वजह यह है कि 1955 के बाद आज तक हिंदुस्तान में कभी भी किसी महिला को फांसी की सज़ा नहीं हुई। कुछ महिलाओं को फांसी की सज़ा हुई थी, बट महिला संगठनों के विरोध के कारण उनकी सज़ा पर रोक लगी हुई है या उनकी सज़ा जो है आजीवन कारावास में बदल चुकी है। इन सभी महिलाओं को जिनको भी आप देख रहे हैं, उनमें से भी किसी को फांसी की सज़ा नहीं हुई है। तो हमारी सरकार से ये विनती है या अनुरोध है, ये कोर्ट से अनुरोध है कि जो भी फैसले हैं, फैसले एक तो डिले होते जाते हैं, फैसले आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इसलिए हिंदुस्तान का कानून एक लाइन का बन चुका है, अपराध करो और मौज लो, न्याय के चक्कर में आपके जूते घिस जाएंगे। तो इस अवधारणा को हम इस आंदोलन के माध्यम से बदलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर महिला कोई अपराध करे तो उसके लिए भी उन्हें उचित दंड दिया जाए। ये हमारी जिस तरह से पुरुष को मिलता है। बिल्कुल, शूर्पणखा दहन किया जाएगा, और इस पर आप देख सकते हैं कि संस्था पुरुष ने लिखा भी है, नारी सुभव सत्य सब कहीं, अवगण 8 सदा उर रहीं। तो ये जो मैसेज है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, संस्कृत में जो शब्द लिखे हैं वो भी यहाँ पर हैं। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार शाम 4 बजे जो शूर्पणखा है उसको ले जाया जाएगा, जुलूस के रूप में ले जाया जाएगा। शाम होती है तो एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा, और जिन परिवारों ने अपने बेटों को खोया है उनको न्याय दिलाने का प्रयास जो वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, और एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरीके से जो हत्याएं करती हैं अपने पति की, उनको सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा हो, ऐसा मैसेज देने का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन विश्व का पहला ऐसा मामला होगा जहाँ पर इंदौर में शूर्पणखा का दहन किया जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।